हाँ, तो हेलो गाइस। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो क्राइम प्लस हॉरर है। कहानी का नाम है अधूरी कबूलियत। कहते हैं हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसे लोग नाम से ही पहचान लेते हैं, और वडोदरा की पहचान थी काली हवेली। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। टूटी खिड़कियाँ, जर्जर दीवारें और अंदर पसरा हुआ अंधेरा। लोग कहते थे रात को वहां से अजीब आवाज आती है, कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चे के रोने की आवाज, और कई बार तो खून जैसी गंध। कोई भी इंसान वहां से कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। एक तूफानी रात थी। पुलिस को अचानक कॉल आई। कॉल पर एक आदमी कांपती आवाज में बोला, साहब, हवेली से औरत की चीखें आ रही है, प्लीज जल्दी आइए। पुलिस मौके पर पहुंची। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। फर्श पर पड़ी थी एक औरत की लाश। उसका नाम था अनीता। आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे वो मरते दम तक किसी को घूर रही हो। गले पर गहरे निशान और उसके चारों ओर जमे हुए उनके धब्बे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास से सारे हीरे और गहने गायब थे। अनीता शहर की एक मशहूर ज्वेलर शॉप में काम करती थी। लोगों का कहना था कि वो नेक दिल और मेहनती थी, लेकिन उसकी मौत ने सबको हिला दिया। इंस्पेक्टर राजवीर इस केस की जांच के लिए बुलाए गए। सबसे पहले मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए। वहां से पता चला कि अनीता अपनी मौत से कुछ घंटे पहले लगातार एक ही नंबर पर बात कर रही थी। ये नंबर था गैंग रवि ठाकुर का। जब रवि को पकड़ा गया तो उसने चौंकाने वाली बात की, साहब, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, उसने मुझे कॉल किया था, कहा था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो पूरे शहर को हिला देगा। लेकिन कसम खा के कहता हूँ, मैं हवेली के आसपास भी नहीं गया। यह सुनकर पुलिस उलझ गई। अगर रवि कातिल नहीं था तो फिर कौन? तहकीकात में धीरे धीरे अनीता की जिंदगी के और राज सामने आए। पता चला कि अपनी शॉप के मालिक मनोहर लाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। मनोहर लाल सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करता था, वो हीरो की तस्करी और नकली नोटों के धंधे में भी शामिल था। अनीता ने उसके सारे राज उजागर करने की तैयारी कर ली थी। जब मनोज से पूछताछ हुई तो उसने डर के मारे कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही मारा है। वो मेरी सच्चाई सबको बताने वाली थी। मैंने उसे हवेली में बुलाया और छुरी मार दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत छुरी से नहीं बल्कि गला दबाकर हुई है। यानी मनोहर लाल ने झूठी कबूलियत दी थी। अब तक पुलिस उलझ चुकी थी। एक तरफ झूठा कातिल और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो सामने आ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी हवेली में रहने वाले पुराने चौकीदार ने राज खोला। उसने कहा, वो औरत के पीछे पीछे गया और चीख सुनाई दी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। लोगों का मानना है कि अनीता की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने टूटी खिड़कियों से एक औरत का साया देखा है। उसकी आंखें अब भी फटी हुई और गले पर वही लाल निशान। पुलिस आज भी असली कातिल का पता नहीं लगा पाई। फाइल अब भी खुली है और हवेली अभी भी बंद है। लेकिन रात होते ही हवेली गूंज उठती है अनीता की चीखों से, उसकी अधूरी कबूलियत से। कातिल कौन था? सच क्या था? शायद ये राज हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में दफन रह जाएगा।